स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों ने अपडेट तो देख ही ली होगी शोएब के चैनल पे दीपिका की हेल्थ के हवाले से। दीपिका की सर्जरी काफ़ी लंबी चली है और एक चीज़ जो विजिबल है व्लॉग से वो ये है कि शोएब बहुत ज़्यादा टेंशन में है और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई है। एंड दिस ट्रूली शोज़ द फैक्ट दैट मतलब इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स अपॉन द फैक्ट दैट उसको कितनी चिंता है इस टाइम पे दीपिका की। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली वरिड। इतना मतलब इतनी लंबी सर्जरी एंड ऑल। एग्जैक्टली माई पॉइंट। देखिए कई बार ना लोगों ने एक चीज़ मतलब लिखी है कई लोगों ने, और वो इसलिए लिखी बिकॉज पास में लोगों ने बहुत कई बार जब कोई भी एडमिट हुआ है उस टाइम पे व्लॉगिंग करी, तो लाजमी था कई लोगों का लिखना कि हो सकता है कि दीपिका के जब दीपिका एडमिट थी उस टाइम भी व्लॉग खींचा हो एंड ऑल, जब सर्जरी हो रही थी उस टाइम भी व्लॉग बनाया हो। बट मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि ऐसा इसने नहीं करा है। एंड जब दीपिका की बीमारी के बारे में पता लगा था, इसके बारे में पता लगा था कि बहुत बड़ा ट्यूमर है एंड ऑल, उस टाइम भी अगर आप ध्यान देंगे तो शोएब की हालत काफ़ी ख़राब सी लग रही थी। एंड तब से अब तक काफ़ी वेट लॉस हुआ लग रहा है। हो सकता है अच्छे से खा पी ना रहा हो, ये भी बात होती है, ये भी सच होता है कि जिस जिस तरीके से अभी तक दीपिका ने ख्याल रखा है शोएब का, वैसे कौन ही रखेगा। वो तो अपने बच्चों की तरह पालती है, ऐसे थोड़ी ना हम लोग मैन चाइल्ड कहते थे। और आज एक चीज़ और समझ में आई होगी शोएब को, क्योंकि जब इंसान किसी वजह से एब्सेंट होता है, कहीं चले जाता है, तो उसकी कीमत समझ आती है। वो सर्जरी का लंबा टाइम, जब इतने घंटे दीपिका अंदर थी ऑपरेशन रूम में, तो उस टाइम पे शोएब को पता लगा होगा कि क्या इम्पोर्टेंस होती है। हम इंसानों का अक्सर ऐसे ही होता है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, उसकी हम उतनी कदर नहीं करते हैं। ऑक्सीजन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फॉर ग्रांटेड तब तक लेते हैं जब तक कि हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती। एंड डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है। मैं सिर्फ दीपिका के हवाले से बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी हाउस वाइफ आउट देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वर्किंग वुमेन आउट देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वुमेन आउट देयर, जिसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं उसके बीमार पड़ने पे, या फिर उसके एडमिट होने पे, या फिर उनके कहीं जाने पे पता लगती है। एंड दैट इज़ अ फैक्ट। कितनी बार ऐसे घर आराम से फ्लॉलेसली चल रहा होता है एंड देन मम्मी बीमार हो जाए तो पता लगता है कि भाई हाँ, हाउ शी वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग सो फ्लॉलेसली। बड़े आराम से सारा घर का काम होते हैं। देखिए सबके घर में सर्वेंट्स होते हैं, बट माँ माँ ही होती है, और घर की जो एक वो होती है वो हेड मम्मी होती है। इस घर की मम्मी तो सबको ही पता है, दीपिका ही है। मैं सिर्फ रूहान के हवाले से नहीं कह रही, मैं शोएब के हवाले से भी कह रही हूँ, बिकॉज दीपिका हैज़ अ मदरली नेचर एंड शी नर्चर्स हर रिलेशंस, जो कि उनको इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर देती हैं। एंड जनाब के लिए तो क्या कुछ नहीं करा, जनाब के पूरे परिवार को यहाँ पे ले आई ताकि जनाब कहीं ना कहीं कमिट कर दें। सो आज जनाब का टाइम था ये पता लगने का कि दीपिका की इम्पोर्टेंस, उनकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में कितनी सिग्निफिकेंट है। दैट व्हेन शी वाज नॉट देयर जस्ट फॉर वन डे और मतलब वन डे तो नहीं पूरा, बट हाँ होश में आते आते भी टाइम लगता है। 14 घंटे की आगे सर्जरी थी तो उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगा होगा, तो हाँ पूरा एक दिन लगा के चलिए। वो एक दिन की उनकी जो वो है ना कमी, उससे समझ आया होगा जनाब को कि दीपिका की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड एक और बहुत बड़ी बात है जो कि बिल्कुल नोटिस में भी नहीं आई सबा के व्लॉग में, और ये बात शोएब के मतलब आप बताइएगा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर सबा ने बताया हो कि रेहान भी एडमिट था। बिकॉज मैंने सबा का व्लॉग देखा तो उसमें मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ रेहान कहाँ है। एंड शोएब ने बताया कि रेहान भी एडमिट था। तो मतलब दोनों तरफ से एकदम मुसीबतें टूटी हैं लोगों पे अचानक से। ऊपर से एक छोटा नन्हा बच्चा भी घर में आया हुआ है, तो एक मतलब 3 गुना एक जिम्मेदारी थी इस परिवार पे। और शुक्र है इन लोगों पे, बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है जिसकी वजह से हर किसी पे हर कोई था। हालांकि रेहान के पास कौन था मुझे समझ नहीं आया, बट होगा आई एम श्योर बेटी खाला होंगी, क्योंकि शायद वो भी नहीं दिखी है ना सबा के व्लॉग में। बट सबा के व्लॉग से मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि रेहान इतना बीमार है। एंड इतना बोलूँगी मैं कि हाँ जनाब ऐसे ही अपनों के लिए मुश्किल के वक्त में व्लॉग्स को साइड रख के आया जाता है। बहुत अच्छा करा जनाब ने कि अपडेट दे दी, और इसी तरीके से सिंपल तरीके से अपडेट दी जाती है। अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स नीड टू लर्न दिस कि जब आपका कोई करीबी बीमार हो, आपको उसके मुंह पे कैमरा लेके नहीं जाना है, व्लॉगिंग नहीं करनी है। और जो वो मुश्किल वक्त होता है ऑपरेशन का, उस टाइम पे यू नीड टू बी देयर फॉर योर पर्सन, इवन दो वो अंदर ऑपरेटिंग रूम में है, डजेंट मैटर। यू नीड टू एटलीस्ट सिट आउटसाइड एंड नॉट बी वरिड अबाउट व्लॉग्स। ये हाथ में कैमरा लेके बैठे रहो कि अंदर सोचिए
जनाब ने कितना अच्छा करा व्लॉग नहीं बनाया उस दिन का जब ऑपरेशन हो रहा था, वरना कितना बुरा लगता कि अंदर ऑपरेशन हो रहा है, बाहर जनाब कैमरा लेके बैठे कि हे गाइस अंदर ये हो रहा है, अंदर वो हो रहा है। मतलब ये आज की ताज़ा खबर नहीं बनाया इन्होंने अपनी बीवी की बीमारी को। और येस, सिंपल अपडेट्स आर अलाउड। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारे लोग जानना चाहते भी थे कि क्या हुआ है दीपिका को। मैं खुद जानना चाहती थी कि आई होप वो ठीक है, वो कैसी है, वो कितना रिकवर कर रही है। इतना रिएक्शन बनाया है, ऐसा तो नहीं होता कि सामने वाले से जी घनघोर नफरत है। हाँ, क्रिटिसिज्म दिया है, बट कहीं ना कहीं वो क्रिटिसिज्म देते देते भी कुछ ना कुछ एक एस्टैब्लिश हो ही जाता है कनेक्शन। एंड हेंस इवन आई वांटेड टू नो कि भाई दीपिका कैसी है, रिकवर कर रही है कि नहीं कर रही है। बट बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है एंड आईसीयू से आई गेस बाहर है, होश में है। और अच्छा, एक चीज़ अच्छी हुई है कि एक चीज़ का पता लगा, दूसरी चीज़ जो पथरी थी वो भी हट चुकी है। गॉल ब्लैडर आई गेस निकाल लिया गया है। सो अब तो खाने में और एहतियात बरतनी पड़ेगी इनको। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मुझे आज भी इनके फैंस याद है कितना गलत लड़ाई करते थे कमेंट सेक्शन में कि नहीं नहीं, हरे ऐसे तेल वाले खाने तो बहुत खाए हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है इवेंचुअली। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ हवा में नहीं उड़ जाती है। हम जो भी करते हैं उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर आप अपने शरीर में अच्छा खाना डालोगे उसका अच्छा वो दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारा खून भरता है, हमारे सारे वाइटल्स ठीक होते हैं। और अगर हम वही तेल भरा खाना खाते हैं या फैटी खाना खाते हैं या फिर हम बहुत ओवर कंज्यूम करते हैं तो फिर उसकी वो रिजल्ट्स पथरी और ट्यूमर और ये सब में आते हैं। प्लस हाँ, हमारे कर्म होते हैं, हम सबके अपने अपने होते हैं, सिर्फ दीपिका का नहीं, सबके अपने होते हैं। बट एक बात बहुत पते की मैं हमेशा दोहराती हूँ कि जहाँ ऊपर वाला टेस्ट देता है वहाँ उस टेस्ट को पास करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी देता है। तभी पता लगता है कि हाँ, उनकी कितनी कृपा है। दीपिका पे बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ा टेस्ट आया एंड एट द सेम टाइम शी हैड द रिसोर्सेज टू बीट दिस डिजीज़। एंड वो रिसोर्सेज क्या है हमें पता है। यही व्लॉगिंग, इतना सारा जो इतना मतलब फंड और ये सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे इनका इलाज अच्छा हो गया। तो कभी भी ऊपर वाले को नहीं कोसना चाहिए कि ये बीमारी क्यों दे दी। मैं कहती हूँ सिर्फ उनका शुक्र करना चाहिए ठीक होने से भी पहले कि थैंक यू भगवान जी, आपने इतना कर दिया, इतना कुछ दे दिया कि बड़े आराम से ये बीमारी ठीक हो गई और इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एंड दैट इज़ हाउ इट्स डन, दैट्स हाउ यू बेसिकली लिव विद लॉ ऑफ अजम्पशन कि आप अज्यूम कर लो बीमारी ठीक हो गई और वो ठीक हो गई। आप भगवान को पहले ही शुक्र अदा कर दो कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मुझे हेल्दी रखने के लिए, एंड आप हो जाओगे। सो इसको आप कुछ भी कर लो, आप प्लेसिबो इफेक्ट कर लो, आप जो भी कर लो, बट अल्टीमेटली दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। बट इवन 1% का डाउट भी आपकी बीमारी को वापस ला सकता है। और बाकी इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आई गेस शोएब के साथ कोई और था या नहीं था मुझे पता नहीं है, बट ज़रूर सारे परिवार को एक बार जाके दीपिका को मिल के आना चाहिए। सब समेत जाएं और सबा के पास आई एम श्योर खालिद और खालिद की मदर हैं, शी हैज़ गॉट इनफ सपोर्ट एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। सो ऑल इन ऑल हियर इज़ विशिंग दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अ स्पीडी रिकवरी। जल्दी से ठीक हो जाइए और अपने व्लॉग्स लेके आइए ताकि मैं अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर सकूँ। येट अगेन जब मैं ये बात बोलती हूँ तो ये इस वजह से क्योंकि आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, दिस इज़ अनदर वे ऑफ मैनिफेस्टिंग हर कम बैक। तो जब एक इंसान को आप ठीक करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड सारी बातें जो फ्यूचर में होने वाली है इस तरीके से कहिए कि हो गई हैं। सो आई एम रिएक्टिंग टू हर ही हा हु ऑलरेडी। तो वापस से अपना व्लॉग लेके आइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एवरीबडी। यू हैव बीन सपोर्टिंग माई चैनल अलॉट। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। AKC मिरेकल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज वहाँ मैं मैनिफेस्टेशन वीडियो एवरी सेकेंड वीक लेके आती हूँ। कोशिश कर रही हूँ फ्रीक्वेंट हो जाऊँ, मुझे LOA पे लेके आना है आप सबके लिए। सो या a very significant video is coming soon on AKC Miracles. That'll be all. Thank you so much for listening. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, Hare Krishna.